हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हमने पढ़ा था कि हार्ट कैसे हमारे ब्लड को पंप करता है, और हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और एक और चीज़ कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो 4 होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे हमने केस किया था एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का, इनके हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, और फिश के हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक जो है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज। आर्टरीज एक ऐसे वेसल्स होते हैं जो कैरी करते हैं आपका ब्लड कहाँ से, हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं बॉडी के। सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। अब क्योंकि जो ब्लड होता है वो बड़े हाई प्रेशर से रिलीज़ होता है, कहाँ से, हार्ट से, तो दी आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक भी होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं। वीन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और वीन्स क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को अलग अलग ऑर्गन से, और उसको किसके पास लेके आता है, वापस हार्ट के पास। ठीक है, आर्टरीज का काम है हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना, और वीन्स का काम है अलग अलग ऑर्गन से हार्ट तक लेके आना। दे डू नॉट नीड एनी थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इनको थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती वीन्स को, क्योंकि इस केस में ब्लड जो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इनसे दे हैव वॉल्व्स। लेकिन इनके पास वॉल्व्स होते हैं, एक टाइप का लॉक आप बोल सकते हो, जिससे ब्लड जो है आपका वो एक ही डायरेक्शन में फॉलो चलता रहता है, वो वापस नहीं जा सकता। और रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जैसे ही ब्लड किसी ऑर्गन या टिश्यू के पास पहुंचता है, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कंटैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल। तो आर्टरी जो है आगे जाके डिवाइड होती जाती है स्मॉल स्मॉल वेसल्स में, ताकि ब्लड का कंटैक्ट जो है वो हर एक सेल तक पहुंच सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। ये आपकी डेफिनेशन है कैपिलरी की, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं जो ये कैरी करते हैं ब्लड को, तो इनके जो वॉल्स हैं वो कितने थिक होते हैं, 1 सेल के जितने, और इन्हें आप कहते हैं कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल, ये जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का ब्लड और सराउंडिंग सेल्स का, ये कहाँ पे होता है, अक्रॉस दिस, इसी थिन वॉल में, कैपिलरीज में। ठीक है, द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर। उसके बाद क्या होता है, कैपिलरीज आपस में जॉइन हो जाती हैं टू फॉर्म वीन्स। तो क्या बनाती हैं, वीन्स दैट जो क्या करती हैं, कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। जो ब्लड को ऑर्गन और टिश्यू से लेके वापस कहाँ पे चली जाती है, हार्ट में। नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसे ये मेंटेन करते हैं, व्हाट हैपन्स इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स ए लीक। क्या होगा अगर इस सिस्टम जो ट्यूब्स का है इसमें लीकेज हो जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंज्योर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। वो चीज़ सिचुएशंस के बारे में सोचिए कि जब हम इंज्योर हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। इसी तरह सिस्टम से भी ब्लड के लॉस को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। इन एडिशन टू लीकेज वुड बी ए लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। साथ ही में ये जो अगर ये लीकेज होती है तो उसकी वजह से जो पंपिंग प्रेशर होता है ब्लड का, वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। टू अवॉइड दिस ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल। इसको रोकने के लिए ब्लड में क्या होते हैं, प्लेटलेट सेल्स होते हैं, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो बॉडी के अराउंड क्या होते हैं, सर्कुलेट फैले हुए होते हैं, एंड प्लग दिस लीकेज बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट्स ऑफ इंजरी। और वो क्या करते हैं, वो इन लीकेज को कैसे प्रिवेंट करते हैं, वो क्लॉट हो जाते हैं, जम जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे इंजरी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या होता है, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एक और टाइप का फ्लूइड होता है जो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, और उसे कहते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph। क्योंकि पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, वॉल्स जो होती हैं कैपिलरीज की, तो कुछ अमाउंट जो प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स का, वो क्या होता है, निकल जाता है कहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस में, वहाँ पे छुप जाता है जाके टिश्यूज़ के इंटरसेलुलर स्पेस में। वो क्या बनाता है वहाँ पे, फ्लूइड, कौन सा, जिसे लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं।
इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ब्लड, ये किसके जैसा होता है, जैसे कि प्लाज्मा ब्लड होता है बट कलरलेस, लेकिन इसका क्या होता है, कलर नहीं होता, एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो लिम्फ है बाद में कहाँ पे जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो थे टिश्यूज़ के वहाँ से निकल के जो जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, जो कि जॉइन हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स, दैट फाइनली ओपन टू लार्जर वेन्स, और जो फाइनली जाके कहाँ पे ओपन होती हैं, बड़े बड़े वेन्स में। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, लिम्फ क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है सेलुलर स्पेस में उसे कहाँ पे मतलब लेके जाता है, बैक इनटू द ब्लड, वापस वहाँ पे भेज देता है। ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।